कुछ कहानियां गोलियों से नहीं, पहचान से लड़ी जाती हैं। कुछ युद्ध बंदूक की नली से नहीं, दिमाग की गहराई से जीते जाते हैं। और कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो दुश्मन को हराने के लिए पहले खुद को मिटा देते हैं। यह कहानी है ऐसे ही एक योद्धा की, जिसने आतंकियों के बीच रहकर आतंकवाद को तोड़ा। यह कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक ऐसा अधिकारी जिसने वर्दी उतारकर दुश्मन का चेहरा ओढ़ा और फिर उसी चेहरे को खत्म कर दिया। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक शहर में एक साधारण परिवार में जन्म। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे। परिवार का जीवन सामान्य था, लेकिन संस्कार स्पष्ट थे: ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य। घर में सेना की कोई अनिवार्य परंपरा नहीं थी, लेकिन देश के लिए कुछ करने की भावना बचपन से उनके भीतर थी। मोहित शर्मा बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वे ज्यादा बोलने वालों में नहीं थे, लेकिन जो भी करते थे पूरी निष्ठा से करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में हुई। यह वही समय था जब उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व के लक्षण उभरने लगे। खेल, अनुशासन और टीम वर्क, तीनों में उनकी रुचि स्पष्ट दिखती थी। शिक्षकों और साथियों के अनुसार वे आक्रामक नहीं, बल्कि संतुलित और सोच समझकर निर्णय लेने वाले छात्र थे। यही गुण आगे चलकर उनके सैन्य जीवन की पहचान बने। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनका लक्ष्य साफ हो चुका था: देश की सेवा, सिर्फ नौकरी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य के रूप में। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा उत्तीर्ण की और एनडीए में प्रवेश लिया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। एनडीए की ट्रेनिंग आसान नहीं होती। शारीरिक क्षमता, मानसिक सहन शक्ति और नेतृत्व, तीनों की लगातार परीक्षा ली जाती है। मोहित शर्मा ने इन तीनों मोर्चों पर खुद को साबित किया। वे न तो सबसे ज्यादा बोलने वाले कैडेट थे, न ही दिखावे वाले, लेकिन फील्ड एक्सरसाइज, टैक्टिकल मूवमेंट और टीम लीडिंग में उनकी समझ अलग स्तर की थी। यहीं उन्होंने सीखा कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, सोच से जीता जाता है। 3 वर्षों की कठोर ट्रेनिंग के बाद वे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून पहुंचे। 1999 में उन्होंने IMA से कमीशन प्राप्त किया। उन्हें 5 मद्रास रेजिमेंट अलॉट की गई। यह एक गौरवशाली इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी पहचान अनुशासन और युद्ध कौशल से है। एक युवा लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने वहीं से अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। प्रारंभिक पोस्टिंग के दौरान उन्होंने इन्फेंट्री के मूल सिद्धांतों को जमीन पर सीखा: सैनिकों के साथ रहना, उनके मनोबल को समझना और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना। ये सब उनके रोजमर्रा के अनुभव का हिस्सा बने। वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्दी ही यह नोट किया कि यह अधिकारी हालात को केवल आदेश के रूप में नहीं देखता, बल्कि समस्या के रूप में समझकर समाधान खोजता है। 2002 में उन्हें 38 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती मिली। यह काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का क्षेत्र था। यहीं उन्होंने पहली बार आतंकवाद की वास्तविकता को बेहद नजदीक से देखा। ये कोई ट्रेनिंग ड्रिल नहीं थी, बल्कि असली संघर्ष था, जहां हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता था। राष्ट्रीय राइफल्स में रहते हुए उन्होंने देखा कि आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं चलता, बल्कि डर, भ्रम और स्थानीय नेटवर्क के सहारे पनपता है। ये समझ आगे चलकर उनके सबसे महत्वपूर्ण मिशनों की नींव बनी। वे सिर्फ आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि दुश्मन की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनके भीतर एक अलग स्तर का सैनिक आकार ले रहा था। ऐसा सैनिक जो सीमाओं से परे सोचता है, ऐसा अधिकारी जो भीड़ में नहीं, कठिन रास्तों में आगे बढ़ता है। यही कारण था कि 2003 में उनका चयन भारतीय सेना की सबसे विशिष्ट और खतरनाक इकाई के लिए हुआ, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस में चयन केवल शारीरिक क्षमता का प्रमाण नहीं होता, यह मानसिक दृढ़ता, अनिश्चितता में निर्णय लेने और अकेले काम करने की क्षमता का भी परीक्षण होता है। मोहित शर्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह वह मोड़ था जहां एक नियमित इन्फेंट्री अधिकारी एक ऐसे योद्धा में बदल रहा था जिसका काम सामने से लड़ना नहीं, बल्कि अंधेरे में घुसकर दुश्मन की रीढ़ तोड़ना था। एक पैरा एसएफ में शामिल होते ही उनकी ट्रेनिंग और भी कठोर हो गई। लॉन्ग रेंज पेट्रोल, सर्विलांस, काउंटर टेररिज्म और अंडरकवर मूवमेंट, हर क्षेत्र में उन्हें खुद को फिर से साबित करना था। यह वही दौर था जहां उनका धैर्य, विवेक और जोखिम उठाने की क्षमता उन्हें बाकी सबसे अलग बना रही थी। यहीं से उस कहानी की नींव पड़ी जो आगे चलकर भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक अंडरकवर अभियानों में गिनी जाएगी। एक ऐसी कहानी जहां पहचान हथियार बन गई और चुप्पी सबसे बड़ा वार। स्पेशल फोर्सेस में आने के बाद मेजर मोहित शर्मा के सामने युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। ये अब सामने से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी, ये पहचान, धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा थी। ऐसी लड़ाई
जिसमें गोली चलाने से पहले खुद को मिटाना पड़ता है। 2003 के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवादी नेटवर्क गहराई तक फैल चुके थे। सिर्फ हथियारों से उन्हें खत्म करना संभव नहीं था। भारतीय सेना को भीतर तक जाकर सूचना निकालनी थी। इसी जरूरत ने जन्म दिया एक असाधारण अंडरकवर मिशन को। इस मिशन के लिए चुना गया 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक अधिकारी, मेजर मोहित शर्मा। मिशन की शर्तें बेहद कठोर थीं। कोई वर्दी नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई पहचान नहीं। अगर पकड़े गए तो सेना उन्हें अपना अधिकारी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मोहित शर्मा ने इस मिशन के लिए अपनी असली पहचान पूरी तरह छोड़ दी। नया नाम रखा गया इफ्तिखार भट्ट, एक ऐसा नाम जो आतंकवादी नेटवर्क के बीच शक पैदा न करे। उन्होंने अपनी बोली बदली, अपने हाव भाव बदले, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी। अब वे एक भारतीय अधिकारी नहीं बल्कि एक स्थानीय युवक थे जो सिस्टम से नाराज था और आतंकवाद की ओर झुक चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क में घुसपैठ आसान नहीं थी। हर नया चेहरा शक के दायरे में रहता था। मोहित शर्मा ने महीनों तक अपनी भूमिका निभाई। वे आतंकियों के साथ रहे, उन्हीं के बीच खाए, उन्हीं के बीच सोए। हर दिन एक परीक्षा थी, हर बातचीत में मौत छिपी थी। एक शब्द गलत हुआ तो गोली सीने में होती। इस अंडरकवर मिशन के दौरान उन्होंने आतंकियों के मूवमेंट, ठिकानों और सप्लाई लाइनों की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। यह जानकारी भारतीय सेना के लिए कई ऑपरेशनों की नींव बनी। इसी मिशन के दौरान 2 खतरनाक आतंकियों को निष्क्रिय किया गया। ये कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई क्योंकि मिशन की सफलता चुप्पी पर निर्भर थी। इस असाधारण साहस और जोखिम भरे योगदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किसी खुले युद्ध के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के बीच जिंदा रहने और काम करने की असाधारण क्षमता के लिए था। लेकिन यह उनके जीवन का सबसे खतरनाक अध्याय नहीं था। वह अध्याय अभी आना बाकी था। वर्ष 2009 कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां तेज थीं, खासकर कुपवाड़ा जिले के घने जंगलों में। 21 मार्च 2009 को खुफिया एजेंसियों से एक पुख्ता सूचना मिली। हफरूदा जंगल क्षेत्र में 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी छिपे हुए थे। वे किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। इस सूचना पर 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को ऑपरेशन सौंपा गया। टीम का नेतृत्व मेजर मोहित शर्मा कर रहे थे। इलाका बेहद कठिन था, घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ जमीन, दृश्यता सीमित। ये ऐसा इलाका था जहां हर कदम पर घात लग सकती थी। टीम ने पूरी सावधानी के साथ इलाके को घेरा। जैसे ही संपर्क हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई। दूरी बेहद कम थी। ये क्लोज क्वार्टर। मेजर मोहित शर्मा सबसे आगे थे। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और अपनी टीम को सटीक निर्देश दिए। एक एक कर 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घाव जानलेवा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को पीछे नहीं हटाया। घायल अवस्था में भी उन्होंने 2 घायल जवानों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। यह वह क्षण था जहां नेतृत्व सिर्फ आदेश नहीं बल्कि उदाहरण बन गया। ऑपरेशन सफल रहा। 4 आतंकवादी मारे गए। टीम सुरक्षित बाहर निकली, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मेजर मोहित शर्मा अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी आयु सिर्फ 31 वर्ष थी। ये अंत नहीं था, ये एक विरासत की शुरुआत है। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ बहादुरी के लिए नहीं दिया जाता बल्कि असाधारण साहस, स्वार्थ रहित कर्तव्य और जीवन की अंतिम सीमा तक कर्तव्य निभाने के लिए दिया जाता है। अगर आपको मोहित शर्मा जैसे नायकों की कहानियां महत्वपूर्ण लगती हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनसुने बलिदान भुलाए न जाएं, तो इस कहानी को आगे पहुंचाइए। मोहित शर्मा जैसे नायकों की कहानी सुनाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।